औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अहले सुन्नत वल जमात को ये आज़ादी मिली हुई है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकती है? क्या अहले सुन्नत वल जमात के पास में ये आज़ादी हासिल है कि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में बेहुरमती करे? क्या अहले सुन्नत वल जमात जो अपने आप को आशिकाने रसूल होने का दावा करती है, वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लगातार बार बार बेहुरमती करती चली जाए? क्या अहले सुन्नत वल जमात के पास में ये आज़ादी हासिल है कि वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जब मनाएं तो उस मिलाद में मुशाबहत करे गैर मुक़ल्लिदों की, गैर ईमान वालों की और कुफ़ारों की? क्या अहले सुन्नत वल जमात के पास में ये आज़ादी हासिल है? और अगर है तो ये आज़ादी इनको दी किसने? फिर हम जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गैर मुस्लिम गुस्ताखी करता है तो किस हक़ से हम उसका सर कलम करने का दावा करते हैं? किस हक़ से हम फिर है तो उस पर एहतजाज करते हैं? किस हक़ से हम उसे काफिर और मुर्तद कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की पैरवी करता है? क्या हमें यह हक़ हासिल है? मामला ऐसा है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और दीन के मामलात में डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ जा सकता है। लिहाजा जो कानून दूसरे गुस्ताख पे आयद होता है वही कानून मुझ पे भी आयद होता है और वही कानून आप पर भी आयद होता है। लिहाजा जो पैरामीटर्स मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए दूसरों के ऊपर लगाता हूँ वही पैरामीटर मुझ पे भी लगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हो क्या रहा है, हम चाहे जितनी भी बेइज्जती करते चले जाए, जितनी बेहुरमती करते चले जाए, जितनी भी नाजेब हरकतें करते चले जाए, लेकिन हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं गैर मुक़ल्लिदों पे, देवबंदियों पे, वहाबियों पे, सल्फ़ियों पे, शियाओं पे और दीगर मसलक के लोगों पे और हत्ता के काफिरों पे हम वो पाबंदियां लगाते हैं। तो वो पाबंदियां हम पे क्यों नहीं लग रही है? वो पाबंदियों के दायरे में हम क्यों नहीं आ रहे? उस पाबंदी में हमारा शुमार क्यों नहीं होना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही सारी बात करने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि बुराई अगर किसी और के नज़दीक हो, वो बुराई हो और मैं अगर उस बुराई का हिस्सा बनूं और मुझे में वो बुराई ना रहे, तो ये तो इस्लाम इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है। और ख़ासकर जब बात आकाए दो जहाँ सरवर कौन मका ताजदार मदीना राहत कल्बुसीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत की आती है, तो जब आपकी अज़मत की बात आती है तो कानून सबके लिए एक जैसा है। हज़रत उमर फ़ारूक सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जब म्यान से बाहर निकली तो वो सबके लिए एक जैसे निकली। जिसने भी ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह इस दुनिया से फ़ानी हो गए, मर गए, अल्लाह मुझे माफ़ करे लफ्ज़ों को दोहराने के लिए, वो ईमान वालों के लिए भी निकली और कुफ़ार मदीना और कुफ़ार अहले कुफ़ार के लिए भी निकली। तो वो तलवार की जब हम बात करते हैं आज के दौर में, जब हम विलादत का जश्न मनाते हैं, तो उस विलादत के जश्न में होने वाली गुस्ताखियों के से हम कैसे बरी हो सकते हैं? मैंने हज़रत उमर फ़ारूक सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र यहाँ इसलिए किया कि उनका जो इंसाफ था वो दोनों के लिए एक जैसा था और यही इस्लाम का इंसाफ है जो सबके लिए एक जैसा है। ये नहीं है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ और सिर्फ नारा लगा दूँ कि आशिकाने रसूल हूँ मैं और सर तन से जुदा की मैं बात कर लूँ और अपनी जानी निसार करने की मैं बात कर लूँ और फिर मैं लगातार गुस्ताखियाँ करता चला जाऊँ, लगातार बेहुरमतियाँ करता चला जाऊँ और लगातार नबी की अज़मत पे वार करता चला जाऊँ और मैं इस गुनाह से, इस हुक्म से आज़ाद हो जाऊँ। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है। इस वीडियो में मैं आज इसी बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ आप सबके साथ में। उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखेंगे, गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बात कहने जा रहा हूँ। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि अगर समाज में कोई बुराई नज़र आती है जो आगे चल के बड़ी बन सकती है तो उसे शुरुआत में रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठा लेना ज़रूरी समझता हूँ। लिहाजा दोबारा से आज मैं इस बात पर आवाज़ उठा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आज से 8-10 साल पहले भी ये इस बात पे काफ़ी एहतजाज किया था, इस बात को लेके काफ़ी लोगों से बात की थी और अल्लाह के करम से उस वक्त में लोगों के जहन में ये बात आई और जिस बुराई पर आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो बुराई
बहुत हद तक ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों में जो बुराई वापस से ज़िंदा की गई है और इस साल जो मैंने वो बुराई को का एक बड़ा रूप बनते हुए देखा है, इसलिए आज ये इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप सबके सामने उस बुराई पर वापस से बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, समझिए, समझकर गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि अगर मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे वो हक किसी ने नहीं दिया कि मैं दूसरे को गुस्ताख बोलूँ और ख़ुद गुस्ताखियाँ करता चला जाऊँ। अगर मैं अपने आप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर अपनी जान निसार करने की बात कर सकता हूँ, मैं उन पर अपने माँ बाप, अपनी आल औलाद कुर्बान करने का जज्बा रखता हूँ, तो मुझे ये जज्बा रखने के लिए दूसरे के ऊपर में उंगली उठाने का हक नहीं बनता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हत्ता कि मैं खुद भी वही अगर बुराई कर रहा हूँ। मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि अगर मैं सिर्फ ज़ुबानी दावे करूँ तो बिल्कुल भी ये दावा मेरा जायज़ नहीं है, ये दावा सिरे से खारिज किया जाना चाहिए, चाहे मेरे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, जब तक कि वो मेरे अमल में शामिल ना हो। तो आइए आज हम अमल की ही बात करते हैं। देखिए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरी दुनिया मनाती है। दुनिया में 200 सवा 200 करोड़ से ज़्यादा जो भी मुसलमान हैं, जहाँ भी है, जिस भी ज़मीन पे खत्ते पे बसते हैं, हर जगह जश्न मनाया जाता है। हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है, हिंदुस्तान के भी अहले सुन्नत वल जमात के लोग इसमें शामिल होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, रोशनाई करते हैं, सजावटें करते हैं, न्याज़ों का एहतमाम करते हैं, गरीबों को, मिस्किनों को तकसीमात करते हैं, खुशी के इजहार के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या वो खुशी का इजहार बेहुरमती की इजाज़त देता है? सवाल यही है मेरा। क्या वो खुशी का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कम करने की इजाज़त देता है? क्या वो खुशी का इजहार तकसीमात में बेहुरमती अनाज की करने की इजाज़त देता है? क्या वो खुशी का इजहार हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जुलूस में पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने की इजाज़त देता है? क्या वो खुशी का इजहार सियासी मक्कारी से भरे हुए सियासतदानों की पब्लिसिटी करने की इजाज़त देता है? तो कतई भी नहीं देता। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, चाहे मेरी नस्ल से हो, मेरे ख़ानदान से हो, मेरे कुनबे से हो, या आपकी नस्ल या आपके ख़ानदान या आपके कुनबे से हो, किसी को भी ये इजाज़त हासिल ही नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जुलूस निकाले और उस जुलूस में घटिया किस्म की पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट करे। देखिए, घटिया किस्म की पॉलिटिक्स इसलिए कहा मैंने क्योंकि हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं, इनमें ना तो ईमान है, ना गैरत है, ना है तो किसी किस्म की कोई वकार वाली बात है। ये सारे के सारे मफाद परस्त, मक्कार और धोखेबाज लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तान की आज के वक्त की, ये ऐसे ही है। और अगर वो बाशरा भी है और बहुत बाशरा होने का दावा भी करता है और वो सियासी मुसलमान भी अगर है, वो मुसलमान है और सियासत से जुड़ा हुआ है, तो भी उसे ये हक और इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस में जब हम मिलाद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसकी फ़ोटो की पब्लिसिटी की जा सके, ये कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। चाहे वो तस्बीह लेके दिन भर घूमता हो, चाहे वो दिन भर अपने हाथ में तस्बीह लेके घूमता हो, चाहे वो कितना भी नेक सिफत अपने को आपको दिखाता हो या वो हो भी, मैं किसी के कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका इल्म क्या है, उसका ईमान क्या है और अल्लाह उसको कितना कबूल करता है या नहीं करता है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इस बात का जहन आपके मैं सिर्फ इस बात को आप सबके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनकरीब हमने अभी नबूवत मिलाद का जुलूस मनाया है और उस जुलूस में जो बहुत बड़े पैमाने पे बेहुरमती की गई है, उस पर आपकी का जहन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई जुलूस निकलता है तो वो नागपुर का है, और कश्मीर का जुलूस नंबर 1 पे आता है हमेशा से, और नागपुर 2 नंबर पे आता है। वजह क्या है वो समझ लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से वीडियो में मैं आपको बताते चलता हूँ। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी इस जुलूस की क़यादत नहीं करती है। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई सेंट्रल तंजीम कमेटी पूरा रूट
कवर नहीं करती है, यानी कि कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर गली, हर चौक, हर रोड पे मुकामी लोग अपने अपने तौर पे जुलूस की क़यादत करते हैं और जुलूस की खुशियाँ अपने भाइयों के साथ में मनाते हैं। उस खुशियों के साथ में जुलूस आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और जहाँ से शुरू होता है वहाँ आके ख़त्म हो जाता है। ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो है हमारा वो पीसफुली चलता है। लेकिन इसमें जो बुराई पैदा की गई है, जो बुराई हो रही है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स भी इस दुनिया में नहीं रखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनका साया भी ज़मीन पे नहीं पड़ने दिया। इसी वजह से उनकी कोई तस्वीर या कोई मुजस्समा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस्लाम में तस्वीर और मुजस्समे की मनाही है। मैं भी अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी भी मनाही है, लेकिन चूंकि ज़रूरी बात आप तक पहुँचाना है इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मौजूदा वक्त की जो टेक्नोलॉजी का मामला है उस पर उलमा इकराम क्या फरमाते हैं मैं उस बारे में बहस नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट समझिए आप कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के जुलूस में जो बुराई सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखी गई है वो है पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की, जो नागपुर शहर में कभी नहीं होनी चाहिए थी और कभी ना थी और ना रहने चाहिए हमेशा। आज से 8-10 साल पहले भी पश्चिम नागपुर की जो कमेटी फॉर्म की गई थी उस वक्त में भी देखा गया खूब सारे पॉलिटिकल स्टेज सजा दिए गए, ये पार्टी का लीडर, वो पार्टी का लीडर, ये फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ। और मैंने अपने ज़रिए से जब अपने अहबाबों को समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे सारे दोस्त अहबाब उस बात को समझे और आइंदा वहाँ पे परहेज़ की गई और पश्चिम नागपुर से ये बुराई को ख़त्म कर दिया गया। पहला साल था, जोश था, जज्बा था, सब चीज़ हुआ, उसमें लोगों ने वो कर लिया था। लेकिन बाद में फिर लोगों का एहसास हुआ कि यार हम किसकी अज़मत की बात कर रहे हैं, उसकी अज़मत की कि जिसके लिए तो चांद सितारे भी है तो दरूद सलाम पेश करते हैं, उसकी अज़मत की मलाइका हूर जिस पर दरूद सलाम पेश करते हैं, जिस पर फरिश्ते दरूद सलाम पेश करते हैं, हम उसकी विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं और उसका जो मिलाद हम मना रहे हैं तो उसमें किसी इंसान का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या देखने मिला फिर से वापस से, चाहे वो MIM हो, चाहे वो BJP हो या दिगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, इन्होंने बड़े पैमाने पे अपने पॉलिटिकल प्रमोशनल एक्टिविटी इस जुलूस में की। नितिन गडकरी के फोटो लगाए गए, देवेंद्र फडणवीस के फोटो लगाए गए, उद्धव ठाकरे के, राहुल गांधी के, असद अवैसी के और भी दिगर जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ है उनके फोटोज़ लगाए गए। मेरा सवाल है आप सबसे कि क्या इनमें से कोई भी, अगर वो कितना ही नेक सिफत इंसान क्यों ना हो, उसका प्रमोशन किया जा सकता है? क्या ये जुलूस आपने इसलिए बनाया है, इसलिए निकाला है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स के प्रमोशन के ज़रिए से अपनी घटिया राजनीति का एजेंडा सेट कर सको? और अगर यही करना है तो क्या ये गुस्ताखी नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में? क्या ये बेहुरमती नहीं है? तो इसकी इजाज़त आपको किसने दे दिया? उलमा अहले सुन्नत वल जमात पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात की खामोशी ने ये बिगाड़ पैदा किया है और इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात को जो मिंबर रसूल पे खड़े होने के बावजूद इस चीज़ पे कभी भी बयान नहीं कर रहे हैं, इस बुराई को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनके साथ साथ मुझ पे, आप पे, सब पे आयद है। उन पर ज़्यादा है क्योंकि उनके पास मिंबर रसूल उन्हें हासिल है। जो भी बुराई समाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पैदा होती है उस पर एहतजाज करना सबसे पहले उनकी अखलाकी, मजहबी और जो उनको रुतबा मिला उस रुतबे की जिम्मेदारी है। मेरी तो बहुत आखिर में आती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पहले रख रहा हूँ क्योंकि उलमा अहले सुन्नत वल जमात इस पर खामोश है। कौन आपको इजाज़त दे रहा है भाई? किसने आपको ये इजाज़त दे दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कम कर दो आप अपने पॉलिटिकल एजेंडास को सेट करके? अगर मेरी भी अपने घर से, मेरे भी अपने यहाँ से कोई है तो मैं वो उसके लिए भी इत्तेफाक नहीं रखता। मैं खुद भी अपने आप से वो फोटोग्राफ वहाँ पब्लिश करने के हक़ में नहीं रहूँगा कभी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि हमेशा नहीं रहा तो आगे भी नहीं रहूँगा। बस अल्लाह साबित कदम रखे मुझे भी। लेकिन मेरा एतराज़ क्या है उस बात को समझिए कि अनकरीब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आप जुलूस को पॉलिटिकल प्रमोशनल एक्टिविटी का अड्डा बना दे रहे हो। तो फिर ये जुलूस क्यों निकाला गया है?
असद अवैसी, गडकरी, राहुल गांधी, इसकी उसकी पब्लिसिटी करने के लिए निकाला गया था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद सलाम पेश करते हुए गुजरने का एजेंडा के लिए निकाला गया था। आप सोचिए ये स्टेज क्यों बनाई जाती है, ये स्टेज से जो फूल फेंके जा रहे हैं आपके ऊपर, तो क्या ये वाकई में आशिकाने नबी के ऊपर में फूल फेंके जा रहे हैं, या इस फूल के ज़रिए से आपका जहन अपनी तरफ खींचा जा रहा है कि देखो ये हमारा स्टेज है, इस स्टेज पे हमारे नेता का फ़ोटो और हम आने वाले वक्त के कारपोरेटर है या हम आने वाले वक्त के नेता है, तो आप हमें देखें, हमारी वाहवाही करें और हम है तो बड़े सीना चौड़ा करके आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुलाब पानी छिड़क रहे हैं कभी आप पर, तो आप पर कभी फूल फेंक रहे हैं, तो आप पर कभी है तो कुछ स्नैक्स के पैकेट फेंक रहे हैं हम। ये सब बेहुरमतियाँ नहीं है तो क्या है? उलमा अहले सुन्नत वल जमात से मेरा सवाल है कि इसकी इजाज़त उम्मत को दी किसने? आपकी खामोशी ने। आप अगर इस पर खामोश नहीं रहेंगे तो ये बुराई पैदा नहीं होगी। इस साल बहुत बढ़ चढ़ के ये बुराई वापस से देखने मिली है, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मुहिब्बाने रसूल से दरख्वास्त है मेरी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही पॉलिटिकल बेनिफिट उसका आपके समाज को मिल रहा हो, कितना ही उसका सोशल बेनिफिट आपकी कम्युनिटी को हासिल हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के जुलूस के मौके पर इस नहुसत को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस बुराई को आगे पैदा ना होने दिया जाए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। आप जो भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं, दुनिया भर के फ्लैग्स लगाए, बैनर लगाए, फोटो लगाए, लेकिन कम से कम इस ईद पे ना करें, ईद मिलाद नबी की ईद पे तो ना करें। बहुत सारे फेस्टिवल्स आपके पास में, आप लगा देना, जाके गणपति में लगा दीजिए, किसने रोका है आपको? असद अवैसी का लगा दीजिए गणपति के पिंडौल में जाके, कौन मना करता है आपको? गडकरी का तो वैसे भी मुनपरा कब्रिस्तान में पब्लिसिटी पिछले 1.5 साल से लगातार चली रही है, तो कब्रिस्तान में तक गडकरी ने नहीं छोड़ा पब्लिसिटी करने के लिए, और कमजर्फ और बेजर्फ मुसलमानों ने वहां बैनर लगा के रखे हुए उसके धन्यवाद के गडकरी के। तो कब्रिस्तानों में तक तो आप पब्लिसिटी कर रहे हो, कम से कम मेरे भाइयों ईद मिलाद नबी के जुलूस की पाकीज़गी को तो कायम रखो। फिर आप में क्या मैसेज जा रहा है आपका, आप समझिए मैसेज क्या जा रहा है, मेरा बात का जो निचोड़ है वो समझिए। फिर रामनवमी की शोभा यात्रा में भी सेम चीजें की जा रही है और आप भी सेम चीज कर रहे हो, फर्क क्या है? गुस्सा आएगा आपको इस मिसाल के लिए, लेकिन हकीकत तो यही है। रामनवमी की शोभा यात्रा में भी डीजे बहुत जोर से बजाया जा रहा है जिससे कि लोगों को तकलीफ हो रही है, आप भी डीजे बहुत जोर से बजा रहे हैं जिससे कि लोगों को तकलीफ हो रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा में भी जगह जगह उनके पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर बैनर पोस्टर लटकाए जा रहे हैं, आप भी लटका रहे हो। ये लेवल लाके रख दिया आपने। लोगों में मैसेज क्या जा रहा है कि भाई हमारा शोभा यात्रा और उनका जुलूस एक जैसा ही तो है, हम भी शोभा यात्रा में वही कर रहे हैं, जुलूस में वो भी वही कर रहे हैं, फर्क क्या है आप में? मेरा सख्ती से इस बात को लेकर एतराज है। मेरी बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के वो नाफिकार लोगों को बुरी लगेंगी, उन ख्वाजा सराओं को बुरी लगेंगी जिनकी जहनियत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जुलूस में अपने घटिया नेताओं की पब्लिसिटी और अपने स्टेज बना करके अपनी गंदे चेहरों की पब्लिसिटी, गंदे सियासी चेहरों की पब्लिसिटी करना है। इनकी नीयतें खराब है। अहले सुन्नत वल जमात इस तमाम चीज़ के लिए जिम्मेदार है, पूरी उम्मत जिम्मेदार है, क्योंकि आपने एतराज़ नहीं किया। आपने क्यों लगने दिया अपने जुलूस में ऐसे बैनर पोस्टर, आपने ऐसे स्टेज बनने क्यों दिए, क्यों आपने इजाज़तें दी इनको अपनी गंदी सियासतों को चमकाने के लिए? चाहे वो नितिन गडकरी हो, अवैसी हो, मोदी के फोटो हो, शाह के फोटो हो, किसी के भी फोटो हो, XYZ कोई भी हो, किसी के भी फोटो हो, किसी की फोटो वो अजमत नहीं रखती जो मेरे नबी के शान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। तो अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या अहले सुन्नत वल जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की इजाज़त है, तो ये जो गुस्ताखियाँ हुई हैं क्या इसकी इजाज़त आपके पास है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में बेहुरमती करने की आपके पास इजाज़त है? क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में मनाने वाले जुलूस में बदतमीजियाँ करने की आपके पास इजाज़त है क्या आपके पास इजाज़त? ये बात सिर्फ पॉलिटिकल
भी लोगों पे आयद नहीं होती है। ये बात उन लोगों पर भी हो रही है जो नात ख़्वानी के नाम पर, नात पढ़ने के नाम पर डीजे में बहुत ज़ोर ज़ोर से नाते पढ़ रहे हैं, एक अलग सा समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अकीदतमंदों, मेरी बात को समझो। आप किसका मिलाद मना रहे हो? उसका मिलाद मना रहे हो जिसके सामने सहाबा इकराम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। कुरान अल करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया है, जिसके सामने मुंह से निकलने वाली आवाज़ का ऊंचा होना मना है, उसके मिलाद की खुशियों में इतना शोर शराबा। किसने कहा आपसे? इतना शोर शराबा कर रहे हैं आप। बहरहाल इस वीडियो में मैंने जो बात कहनी थी वो बात कह दी है। अब आगे आप तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़हन नशीन करवाए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा करके आइंदा कम से कम ये गलाजत, ये बीमारी, इस नहुसत को ख़त्म करने की कोशिश करे। कम से कम नागपुर शहर वालों से तो मैं उम्मीद करूंगा, बाकी और पूरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो आइंदा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस सेलिब्रेट करे अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं आप और मैं हयात रहे ना रहे, लेकिन जो भी रहे, जो भी सेलिब्रेट करे तो तमीज़ से करे, तमद्दुन से करे, बेहुरमती से ना करे, बेइज्जती ना करे। और दूसरी बात यह है कि शोर शराबे के साथ किसी भी घटिया पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के फोटोग्राफ को पब्लिश ना करे, पॉलिटिकल एजेंडा सेट होने ना दे, किसी का भी पॉलिटिकल प्रमोशनल एक्टिविटी सेट ना करे। पॉलिटिकल प्रमोशनल एक्टिविटी का जुलूस नहीं होता है ये पॉलिटिकल प्रमोशनल एक्टिविटी का प्रोग्राम नहीं होता है। हाँ, अगर कोई भाई अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहा है, कोई दुकानदारी का बैनर पोस्टर लगा रहा है, तो चलो उससे उसको बिजनेस आएगा, बिजनेस इंट्रैक्शंस होंगे एक दूसरे के साथ में, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो होना चाहिए, वो करना चाहिए, वो आप बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, एक दूसरे के बीच में अपने तिजारत को प्रमोट कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल करके करें कि वो भी पब्लिसिटी, वो भी कैंपेन ऐसा ना हो जो जुलूस की अजमत को कम करता हो। चलते चलते सबसे आखिर में सबसे अहम बात MIM से जुड़े हुए सुन्नी मुसलमानों से है। सुलह कुल्ली के नाम पर, सुलह कुल्ली के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको सियासी मुसलमान बना करके अज़मत अक़दस से दूर किया जा रहा है। जो मिसाल मैंने अभी आपसे दी, जो बैनर पोस्टर्स आपने लगाए, तो ये ही वो एजेंडा है जो पीछे से आपके ऊपर में इम्पोज किया जा रहा है। आपको सियासत के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, सियासत के नाम पर आपको बुरा बनाया जा रहा है, बुराई पैदा कराई जा रही है। इसके पीछे एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रेन काम करता है जो आपके सामने कभी नहीं आता। MIM से जुड़े हुए लोगों से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो बेहुरमती आपने की है सिर्फ इसलिए कि बनामे मुसलमान किसी ख्वाजा सरा को आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरबराह है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खैर ख्वाह है, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहा है। ये आपकी गलत फहमियाँ हैं, और अगर आप इस गलत फहमी के साथ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बेझिझक होकर कीजिए, लेकिन इस बात की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के जुलूस में, उस खुशियों में अपना पॉलिटिकल प्रमोशन करें। ओवैसी जैसे लोगों के फोटोग्राफ को आप प्रमोट करें, इस बात की इजाज़त आपको बिल्कुल कतई नहीं दी जा सकती, कतई नहीं दी जा सकती आपको। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा एतराज़ मेरा आप ही के ऊपर है कि आप बनाम मुसलमान दिखा करके गुमराह ना करें अहले सुन्नत वल जमात को, क्योंकि आपका जुलूस में इस तरह का प्रेजेंटेशन नौजवान मुस्लिम बच्चों को गुमराह कर सकता है। वो ये मान सकता है कि भाई ये बहुत ईमान वाला शख्स है, जबकि उसे उसके बैकग्राउंड का कोई आइडिया नहीं है, उसे उसके बैकग्राउंड और इल्म और ईमान के साथ जो उसके मामला है उसका कोई
उसका उन्हें इल्म नहीं है, और आपके खुद के स्टेज के ऊपर तमाम अहले सुन्नत वल जमात नहीं बल्कि उसमें गैर मुक़ल्लिद भी और देवबंदी भी और अहले हदीस भी और दिगर पॉलिटिकल एजेंडे में आपके शुमार लोग भी वहाँ शामिल होते हैं, तो जो मैसेज जाता है वो पूरी तरह से गलत मैसेज चला जाता है। इसीलिए आप लोगों से मेरी ताकीद है कि आप अपना पॉलिटिक्स कैसा भी करें, कुदर भी करें, कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में दोबारा से आप ये चीज़ें ना करें। और आखिर में तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात से भी मेरी दरख्वास्त है कि ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये अब आपके ऊपर में है कि हर ईद मिलादुन्नबी से पहले आप जुमे के दिन ये तकरीर करें, ये बयान करें कि भाई ये चीज़ें ना की जाए। हो सकता है कि मैंने क्लियर कट MIM का नाम लेके बोला है, लेकिन इसलिए बोला है क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान बता करके प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वजह मैंने बता दिया है। पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए सब एक जैसी है, मुझे कोई उसमें ये वीडियो पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं था। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की बुराई जो पैदा की जा रही है जुलूस के अंदर में और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कम करने की कोशिश जो की जा रही है, उसके ऊपर ये वीडियो था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा फिर कभी किसी और एक वीडियो में आप मुझसे मिलोगे, मैं आइंदा फिर कभी और कोई एक नई बात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।